बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बना रहे हैं। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर जल्दी बन जाने वाला ये सैंडविच है। इसमें हम सब्जियां भी डालेंगे। तो चलें इस मज़ेदार से ग़िज़ाइयत से भरपूर सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमें 3 अंडे चाहिए। तो अंडे को हमने अलग से एक प्याले में तोड़ तोड़ के डालना है, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो उसे अलग किया जा सके और बाकी अंडों में ना मिले। तो हमने यहाँ 3 अंडे तोड़ लिए। अब हमें लेना है बंद गोभी। बंद गोभी को बारीक स्लाइस करके हमें इसमें डाल देना है। ये हमने आधा कप के बराबर लिया है। बंद गोभी के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर को भी लंबा लंबा आप काट लें बारीक। और ये हरी प्याज है। हरी प्याज का हरा पार्ट हमने लिया है, उसको भी बारीक करके इसमें डाल लें। ये भी 1/4 कप लिया है हमने। अब इसमें डाल दें आप क्रश किया हुआ काली मिर्च लें थोड़ा और उसे क्रश कर लें। 1/4 टीस्पून के बराबर हमने इसमें डाल दिया। और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें किसी भी विस्क की मदद से, कांटे की मदद से। तो इसके लिए हमें बहुत किसी मशीन की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ आपके पास हो अवेलेबल, उससे आप इसे अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद इसे हमें रख देना है साइड में। अब इसे तलने की तैयारी करना है। तलेंगे हम इसे ऑलिव ऑयल में। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें आप खाना पकाते हैं। तलने के लिए हमने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल किया है, और वो है ये हमने फ्राइंग पैन जो है वो नॉन स्टिक लिया है, ताकि तेल इसमें कम इस्तेमाल हो। तो 1 टेबल स्पून के बराबर ही हमने इसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। ये अंडे का बैटर डालें। तमाम सब्जियों को अंडे पे अच्छी तरह फैला दें। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा सब्ज़ी हो और कहीं कम हो। मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे तलने देंगे यहाँ तक कि ये इसका अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन नीचे से। और जब ये नीचे से पक जाएगा और थोड़ा ऊपर से भी पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। ऑमलेट को पलटने का तरीका ये है कि एक प्लेट लें और इस ऑमलेट को जो है प्लेट में इस तरह स्लाइड करके निकाल लें। ख़ाली फ्राइंग पैन को प्लेट के ऊपर उलट के रखें और प्लेट को फिर इस तरह पलट दें, तो आसानी के साथ ऑमलेट जो है वो पलट जाता है। और फिर दूसरी तरफ से भी हमें इसे पका लेना है। पकाते वक्त हमने जो है फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है, बल्कि थोड़ा सा और लो कर दें, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर चीज़ डालना है। चीज़ हमने यहाँ चेडर चीज़ लिया, स्लाइसेस दिए, उसके ऊपर हम अच्छी तरह फैला देंगे। आप कोई सा भी चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक लें, उसके ऊपर फैला दें। चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम इसे थोड़ा सा ढक के ही पकाएंगे। तो हमने यहाँ कवर कर दिया इसे, ताकि चीज़ भी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो नीचे से अच्छी तरह पक जाए, अच्छा सा कलर आ जाए इसका, और ऊपर से चीज़ जो है अच्छी तरह हमारी मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी देर हमने इसे इसी तरह रखा। तो जब ये चीज़ मेल्ट हो गई, नीचे से भी अच्छी तरह अंडा पक चुका है, ऊपर से भी अच्छी तरह पक गया है, तमाम सब्जियां गल चुकी, तो हम इस ऑमलेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी स्पैचुला की मदद से, किसी भी चमचे की मदद से, नाइफ़ की मदद से आप इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब हमें करना ये है कि एक पैन लेना है। यहाँ हमने ग्रिल पैन लिया है ताकि हमारे जो स्लाइसेस हैं उस पर अच्छा सा डिज़ाइन भी आ जाए ग्रिल का। आप चाहें तो सादे तवे पे या आप फ्राइंग पैन पे भी इसे टोस्ट कर सकते हैं। तो स्लाइस पे हमने बटर से इसको टोस्ट करना है, बटर लगा के। तो बटर डाला, इसके ऊपर स्लाइस रखा और अच्छी तरह इसे सेक लिया। एक तरफ से अच्छा सा इसका कलर आ गया तो हम पलट के भी इसे सेक लेंगे। इसी तरह तमाम स्लाइसेस को हम इसी तरह सेक लेंगे। जितने भी हमें सैंडविचेस बनाने हैं तमाम स्लाइसेस को हम सेक लेंगे। एक टोस्ट किया हुआ स्लाइस लें, उसके ऊपर ऑमलेट रखें, ऊपर से टोस्ट किया हुआ दूसरा स्लाइस से कवर करें इसे, और ये हमारा सैंडविच तैयार है। दरमियान में से इसे आधा करें। बेहतरीन सैंडविच खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गरम गरम आप इसे खाने के लिए पेश करें, ख़ुद भी खाएं। और इसे आप बहुत जल्दी कुछ खाना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ये सैंडविच बनाएं। बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर है, बच्चों को दें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दिया जा सकता है। शाम की चाय में से आप खाएं, चाय का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी को, और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।